हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीतीश भारती क्लासेज। आज हम शुरू करेंगे जो ALP CBT 2 के लिए जो SK झा सर का ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बुक जो मार्केट में आया है उसका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का सलूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। कल 150 तक हो गया था। आइए देखते हैं 151। विद्युत वाहक बल EMF आवश्यक होता है। सबसे पहले जानेंगे कि EMF क्या होता है। EMF को बोलते हैं वोल्टेज, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल और हिंदी में बोलते हैं विभव। तो हम जानते हैं कि वोल्टेज का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए आवश्यक होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 152। मानक तापमान और दाब क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 273 केल्विन और 1 ATM। ये ATM का मतलब क्या होता है, ये ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेयर होता है। और केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए के बराबर जो होता है C+273 यूज करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 153। पृथ्वी का प्रतिरोध क्या होता है। तो पृथ्वी का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है और पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य मापा जाता है और एक माइक्रोफैराड जो होता है 10⁻⁶ फैराड के बराबर होता है और एक फैराड जो होता है बराबर होता है 96500 कूलम के बराबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 154। समानांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 वोल्ट स्रोत से लगे हैं। प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज होगा। चूँकि हम जानते हैं कि जो ये लैंप लगा है ये जो है समानांतर क्रम में लगा हुआ है। तो समानांतर क्रम में जो होता है वोल्ट, प्रत्येक जगह वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। इसलिए इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 240 वोल्ट ही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में सीरीज कॉम्बिनेशन आता तो क्या होता, सीरीज कॉम्बिनेशन में आई सेम रहता। तो ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है और समानांतर क्रम में जो है धारा का मान अलग अलग होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 155। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कभी भी जो करंट जो फ्लो होती है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होती है। इस हाई वोल्टेज को बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं और लो वोल्टेज को निगेटिव बोलते हैं। तो ये जो करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव टू निगेटिव होगा और इसी को हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज भी बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 156 क्या कहता है। टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर को श्रेणी में लगाया जाता है। टेक्नीशियन बी कहता है कि समानांतर क्रम में कौन सही है। तो ये जो हम जानते हैं कि कभी भी अगर वोल्ट को मापना हो तो समानांतर क्रम में लगाते हैं और श्रेणी क्रम और करंट को मापना हो तो श्रेणी क्रम में हम लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी समानांतर क्रम में वाला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 157। जब धारा I समय t के लिए प्रतिरोध R से गुजरती है तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाती है। तो हम जानते हैं कि H बराबर क्या होता है, I² RT। हीट एक एनर्जी है तो इसी एनर्जी का यहाँ पे विद्युत ऊर्जा के रूप में बात कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा I² RT। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित किसके बराबर होता है। चूँकि हम जानते हैं कि चार्ज बराबर क्या होता है, Q बराबर IT होता है और I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। I का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। चार्ज का कूलम होता है और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है।
तो हमने क्या देखा है, ये एम्पियर बराबर क्या हो गया, Q/सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे जो एम्पियर है इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, चार्ज का यहाँ पे कूलम लिख देंगे और सेकेंड का सेकेंड रहने देंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 159। प्रतिरोध के समानांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर होता है, क्या होता है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, समान होता है। चूंकि हम जानते हैं कि जो समानांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 160। क्वेश्चन नंबर 160 कहता है विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है। तो कि क्या कहलाएगा, ये परिपथ कहलाता है। आइए इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, उसको देख लेते हैं। विद्युत प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ के द्वारा ही ये लोड एवं सप्लाई एक दूसरे से क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, शून्य होता है, और धारा का मान शून्य नहीं, वोल्टेज का भी मान क्या होता है, शून्य होता है, और इसका प्रतिरोध क्या होगा, अनंत हो जाता है खुला परिपथ में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों की धारिता समान हो, दोनों का तापमान समान हो, दोनों के आवेश की मात्रा समान हो। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसलिए कभी भी दो तार को आपस में नहीं जोड़ते हैं दो वस्तुओं के साथ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 162। एक टेस्ला का मान होता है, तो एक टेस्ला का मान जो होता है 10⁴ गॉस होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे दिया हुआ है, देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 163। सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक शून्य तापमान है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीन हो जाएगा। आइए नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। शंट बनाने में इसका उपयोग करते हैं, किसका, तो मैग्नीन का करते हैं। अच्छा, कोई पूछे कि शंट क्या है तो क्या बताएंगे, तो हम कहेंगे कि शंट जो है एक कम प्रतिरोध वाला तार होता है। इसे किसी यंत्र जैसे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यह मुख्य धारा के एक बड़े हिस्से को अपने में से गुजारकर यंत्र को जलने से बचाता है। मैग्नीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैग्नीन जो मिल के बना होता है कॉपर से, मैग्नीज से और निकल से बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, अनंत आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है नीचे, देख लेते हैं। एक धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, जो इंटरनल रेसिस्टेंस होना चाहिए ये उच्च होना चाहिए, और वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। यहाँ पे आइडियल वोल्ट सोर्स का और करंट का फिगर दिया हुआ है। ये जो है करंट का है और ये जो है आइडियल वोल्टेज का है। यहाँ पे लोड दोनों जगह लगा हुआ, लोड करने का सेंस कि कोई बल्ब लगा हो या कोई भी इक्विपमेंट हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 165। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये पिछले क्लास में इसका बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करा दिया गया है, पीछे वाला क्लास देख लीजिएगा। आइए यहाँ पे केवल आंसर देखेंगे। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो माइक्रो एम्पियर है कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है, और मिली जो एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। तो ये जो है छोटा है और ये क्या है,
बड़ा है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 166 नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, लगभग हर एग्जाम में आता है। इसमें 2 पॉइंट होता है। पहला पॉइंट क्या होता है, अगर किसी वायर को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस n² बढ़ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है R न्यू बराबर होता है R² ओल्ड होता है। और दूसरा पॉइंट होता है, एक वायर की लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो जो प्रतिरोध होगा 4 गुना बढ़ जाएगा। इसमें जो है पहला वाला में खींच का टर्मोलॉजी दिया जाता है। अगर खींच के दिया जाए तो हम लोग R² कर देते हैं। अगर सिंपल साधारण भाषा में दिया रहे कि एक वायर की लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो वायर जो है 4 गुना हो जाएगी। क्यों 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, R2 बराबर n² R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे R2 कितना दिया हुआ है, RL से 3L कर दिया गया है, तो 9R1 हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 167। प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जोड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः क्या होगा। तो आइए देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि अगर जो वोल्टेज समानांतर क्रम में हो तो वो क्या होगा, समान होगा। लेकिन अगर समानांतर क्रम में करंट हो तो वो भिन्न भिन्न होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। हमारे घरों में लगे उपकरण समानांतर क्रम में समूहित होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 168। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी। चूंकि हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर बैलेंस्ड हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, P/Q बराबर S/R। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, व्हीटस्टोन जो है बैलेंस कहलाएगा। और इसमें कोई रेजिस्टेंस लगा हो तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है जब ये दोनों बराबर हो। तो अगर ये दोनों बराबर रहेगा तो गैल्वेनोमीटर का मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें देखते हैं कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। तो इसका फार्मूला बैलेंस्ड को चेक करने के लिए क्या लिखते हैं, P/Q और जो है S/R लिखते हैं। यहाँ पे जो P के जगह पर क्या है 4 है और S के जगह पर क्या है 2 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है S के जगह पर 2 हो गया और R के जगह पे 1 हो गया। तो क्या देखें, 2 दूना 4, जो कि ये बैलेंस्ड नहीं है। हम फिर इसको बैलेंस बना के चेक करते हैं। यहाँ पे 2 कर दिए और यहाँ पे 4 कर दिए, यहाँ पे 2 कर दिए और 4 कर दिए, तो क्या आ गया 1/2 आ गया। तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। जैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है, ये जो होता है प्रतिरोध निष्क्रिय हो जाता है। इसको क्या करते हैं हम, इसको जो है इस व्हीटस्टोन ब्रिज से इसको हटा देते हैं और ये जो है सिंपली जो होता है P/Q और S/R के रूप में कार्य करने लगता है। और इसमें कैसा सवाल देगा, 1 2 3 4 प्रतिरोध है, इसमें 3 प्रतिरोध का वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि ये जो है इसका जो है प्रतिरोध कितना होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 169। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है, क्या होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनंत हो जाएगी। क्यों अनंत हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी का विभव यानी वोल्टेज क्या होती है, V0 होती है। तो कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। जैसे ही Q और V का वैल्यू 0 रखेंगे, जो कैपेसिटेंस का जो धारिता क्या हो जाएगा, ये इन्फिनाइट हो जाएगा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 170। निम्न में कौन सा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गैल्वेनोमीटर, विद्युत घंटी, मोटर। ये तो हमें तीनों दिखाई दे रहा है कि तीनों सही है, तो ये उपरोक्त क्या हो जाएगा? डी, अब उपरोक्त सभी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 171। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं तो क्या करते हैं? जो श्रेणी में उच्च प्रतिरोध दे देते हैं। इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ये पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर केवल मामूली धारा का पता लगा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 172। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या रहता है? तो ये क्या होगा? ये समान हो जाएगा। किसी भी क्लोज सर्किट में जो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है इक्वल होता है। इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए देख लेते हैं। प्रायः एक या अधिक बंद लूप वाले नेटवर्क ही विद्युत परिपथ कहलाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 173। चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? चूँकि हम जानते हैं कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 174। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगा? चूँकि हम जानते हैं कि R जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। तो चालक का इसमें क्या कह रहा है? चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है तो जो है प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 175। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डैश डैश पर निर्भर करता है। तो चालक का जो प्रतिरोध जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है लंबाई पर निर्भर करता है, एरिया पर निर्भर करता है और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा चालक की बनावट यानी कि चालक की जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। रो जो हमेशा है किस पे निर्भर करेगा? तो ये जो है मटेरियल पे निर्भर करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 176। 1000 वाट की विद्युत स्त्री खपत की गई ऊर्जा 1500 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से क्या होगी? तो अधिक होगी। ये सिंपल क्वेश्चन है। कोई इंस्ट्रूमेंट जितना अधिक वाट का होगा उतना ही अधिक ऊर्जा का खपत होगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन ए जो है सही होगा। आइए देखते हैं 177। 200 वाट 500 वाट समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? इस क्वेश्चन में पावर का मान कम होगा तो आर अधिक होगा और पावर का मान अधिक होगा तो आर क्या होगा? कम होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 178। एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंप, 2 घंटे के लिए 125 वाट के एक टेलीविज़न और 1 घंटे के लिए 500 वाट की एक विद्युत स्त्री का उपयोग करता है तो 40 पैसा पर यूनिट के दर से प्रतिदिन कुल लोड का ऊर्जा व्यय क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है LPCVT 2 के लिए। ये लगभग हर बार आता है। चूँकि हम जानते हैं कि एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम होता है और जैसे ही इसमें 1000 से डिवाइड करते हैं हमारा 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाता है। तो हम देखेंगे कि हमारे घर में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगा है, टीवी लगा है, इस्त्री लगा है या फिर और क्या क्या लगा है, और उसके बाद से टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना दिन लगा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद से 1000 से फाइनली डिवाइड कर देंगे। उसके बाद से जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पे 4 घंटे के लिए 100 वाट के लिए और कितना लैंप, 5 लैंप का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से 2 घंटे के लिए 125 वाट यहाँ पे और एक टेलीविज़न लगा हुआ है। उसके बाद से 500 वाट की एक विद्युत स्त्री का प्रयोग करता है, 500 वाट का। उसके बाद एक करता है और उसके बाद से क्या दिया हुआ है? 1 घंटे के लिए दिया हुआ है
और 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, तो फाइनली हमारा कितना यूनिट आ गया, 2.75 यूनिट आ गया। चूँकि हम क्वेश्चन में दिया गया है कि एक यूनिट का जो है 40 पैसा खर्च है, तो जो है 2.75 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो इसमें 40/100 से डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1.10 आ जाएगा, यानी कि 1 रुपया 10 पैसा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 179। 10 ओम, 12 ओम, 24 ओम के 3 प्रतिरोध 250 वोल्ट सप्लाई से समानांतर से जुड़े हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर का मान क्या होगा। चूँकि हम जानते हैं कि समानांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है, इसलिए ये जो है ये सब क्या है, समानांतर क्रम में है, इसलिए हर जगह क्या होगा, 250 वोल्ट ही होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 180। 180 क्या कहता है, चित्र में ये जो है 2 प्रतिरोध दिया हुआ है, इसमें 3 प्रतिरोध दिया होता है। अगर हम जानते हैं कि समान 2 प्रतिरोध हो तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है समानांतर क्रम में, तो R/N होता है। तो हमारा 8 ओम प्रतिरोध दिया है और कितने बार दिया हुआ है, 2 बार, तो कितना हो जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, और फिर इसमें कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट, तो 9 ओम दिया हुआ है और कितने बार दिया हुआ है, 3 बार दिया हुआ है, तो कितना चल जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, तो 4 और ये 3 कितना हो जाएगा, 7 ओम हो जाएगा टोटल R इक्विवेलेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।